हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, क्या आप जानते हैं कि आज़ाद लोग अमीर लोगों के मुकाबले में ज़्यादा खुश होते हैं? क्या आप जानते हैं कि टेक्स्ट मैसेजेस से ज़्यादा खुशकुन फ़ोन कॉल्स होती हैं और ये कि रोशनी खुशी पर गहरा असर डालती है? ख़वातीन और हज़रात, जिस किताब की समरी लेकर मैं आपकी खिदमत में आज हाजिर हुआ हूँ उसका नाम है द विज़डम ऑफ लाइफ और इसके ऑथर हैं ऑथर शुआखा। मेरा नाम है महमूद रियाज। ये किताब मुसन्निफ की आखिरी शाया शुदा वर्क में एक मजमून है। ये किताब खुशी को 3 हिस्सों में तकसीम करती है और बताती है कि हम अपनी जिंदगी में खुशियाँ कैसे हासिल कर सकते हैं। मुसन्निफ ने इस किताब में जहाँ बहुत सी बातें की हैं, वहाँ मेरा पसंदीदा कॉल ये है, टैलेंट हिट्स एट अ टारगेट नो वन एल्स कैन हिट और जीनियस हिट्स अ टारगेट नो वन एल्स कैन सी। मतलब ये कि टैलेंट वहां पे निशाना लगाता है जहां कोई भी निशाना नहीं लगा सकता और एक जीनियस वहां पर टारगेट करता है जहां कोई भी नहीं देख सकता। मुसन्निफ का कहता है कि a high degree of intellect tends to make a human unsocial, कि अगर आप बहुत ज्यादा ज़हीन हैं तो फिर आप मुआशरे से अलग थलग रहेंगे। अगरचे इनके बेशतर हवाले बिल्कुल ही अजीबोगरीब हैं। इसके अलावा मुसन्निफ एक मायूस और गमगीन आदमी के तौर पर भी जाना जाता है, हालांकि ये एक बेहतरीन मिजाह निगार भी है। इस किताब को 3 हिस्सों पर तकसीम किया गया है जो मैं आज की इस समरी में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पर्सनैलिटी, प्रॉपर्टी एंड पोजीशन। सबसे पहले शख्सियत जो ज़हनी और जिस्मानी सेहत से बनती है। दूसरे नंबर पर प्रॉपर्टी जो तमाम इंसानों की 3 किस्म की जरूरियात को बयान करती है। और आखिर में पोजीशन जो इस बारे में है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपकी शख्सियत जो आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर मुश्तमिल है। खुशी का सबसे अहम अंसर है। नफ्सियाती तामीर 2 सतूनों पर कायम है, हमारा जिस्म और हमारा दिमाग। मुसन्निफ का कहना है कि खुशहाल रूह के लिए सेहतमंद जिस्म जरूरी शर्त है। सेहतमंद रहना इस बात की 100% जमानत नहीं देता कि आप खुश रहेंगे, लेकिन गैर सेहतमंद होना आपको यकीनन बेहाल और परेशान करेगा। फिट रहने को यकीनी बनाने के कलीदी अज्जा एक सादा और कुदरती ग़िज़ा और बहुत ज्यादा नक्लो हरकत है। ज़हनी तंदुरुस्ती के मामले में मुसन्निफ ने कहा कि दानिश्वर कभी भी बोर नहीं होते, क्योंकि वो इंतहाई खराब हालात में खूबसूरती और लुत्फ तलाश कर लेते हैं। बेवकूफ हमेशा अपने सामने मौजूद चीजों के साथ स्टिक होकर रहते हैं। मुकम्मल यकजहती रखने वाला दानिश्वर अपने ख्यालात और फनून लतीफा में उम्दा ग्रिप रखता है। लिहाजा अगर आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत हैं तो आप कदरे खुश भी होंगे। याद रखें और तस्लीम करें, अगर आप सोचते हैं कि कोई एक आपके साथ या आप किसी एक ही इंसान के साथ बिना उतार चढ़ाव उम्र भर खुश रह सकते हैं तो यकीनन ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरे नंबर पर प्रॉपर्टी जो तमाम इंसानों की 3 इकसाम को बयान करती है। 3 इंसानी जरूरियात का मॉडल मारूफ फिलोसोफर एपिक्यूरस ने बनाया है। मैं यहाँ उसके आइडियाज को शेयर करूंगा। उसने कहा कि हमें हर दिन इस तरह गुजारना चाहिए जैसे ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। ज्यादा से ज्यादा जिंदगी से लुत्फानंदोज हो और अपनी बुनियादी ख्वाहिशात में इन्वॉल्व हो जाएं। कुदरती और नेसेसरी ग़िज़ा, आपके सर पर छत और कुछ कपड़े पहनने के लिए। अगर आपके पास यह सब कुछ मौजूद है तो आप यकीनन खुशनसीब तरीन हैं, क्योंकि ये अनासर आपको जिंदा रहने में मदद करते हैं। गैर फितरी और गैर जरूरी इंसानी इजादात जो हमें महज तफरीह फराहम करती हैं या मसनूई जरूरियात को पूरा करती हैं, जैसा कि कारें, लग्जरी हैंडबैग, घरेलू सिनेमा सिस्टम, बेहतरीन महंगा मोबाइल फोन, ब्रांडेड कपड़े वगैरह जरूरियात जिंदगी में नहीं आते और न ही इनका पास होना इस बात की 100% गारंटी देता है कि आप खुश भी हैं। वो इस बात की वजाहत करते हैं कि हम जिंदगी से क्या बुनियादी तवक्को करते हैं। आप जितनी ज्यादा तवक्को करेंगे खुशी हासिल करना उतना ही मुश्किल होगा। सबक नंबर 3, पोजीशन यानी दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये सोचना खुशी की राह में रुकावट है, एक मुआवन अंसर नहीं। यहाँ एक मिसाल लेते हैं। एक शख्स का कोई काम शुरू नहीं हो पा रहा था, जबकि वो लोग अच्छी खासी जायदाद के मालिक थे। सब बाप दादा का कमाया उड़ा दिया। चलो कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई, अब कुछ काम कर लो। मगर नहीं, उन्हें तो अपने स्टैंडर्ड से ज्यादा मोहब्बत थी। ये सोच जो दरमियान में हायल है कि लोग क्या कहेंगे, इसका क्या करें। अब उन्हें कौन समझाए कि काम से स्टैंडर्ड बनाया जाता है, ना कि झूठी शान से। सब अपनी जिंदगी में उलझे हैं, परेशान हैं, सुबह से रात तक, दिन से साल तक। ऐसे में क्या सोचेंगे वो आपके बारे में, उन्हें कहाँ फुर्सत है। और जो खानदान खुश हैं अपनी जिंदगी में, वो जिंदगी की इन खुशियों का लुत्फ उठाने में ऐसे मगन हैं कि उन्हें आपकी प्रॉब्लम के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं।
चलिए एक और मिसाल लीजिए। आपको एक शादी में जाना है। आप तो हैं दरमियानी तबके से, लेकिन शादी ऊंचे तबके के रिश्तेदार की है। अब वहाँ शरीक होने के लिए अच्छे कपड़े, सैंडल, ज्वेलरी, मेकअप सब कुछ चाहिए। साथ ही साथ गिफ्ट भी होना चाहिए। ऐसा वैसा तो चलेगा नहीं तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना? तो आप अपनी जेब काट कर, अपना दिल मार कर सब कुछ खरीद लाएं कि शादी में शामिल होना है। फिर इससे क्या हुआ? क्या आपके कपड़ों पर किसी का ध्यान गया? क्या किसी ने आपकी मैचिंग ज्वेलरी और कीमती सैंडल देखी? हाँ, देखा ना। आपने खुद ये सब कुछ देखा, क्योंकि बाकी सारे भी तो यही कर रहे थे, अपने खुद के महंगे कपड़े, ज्वेलरी दिखाने की कोशिश। आप तकरीब में ये सोच रहे थे कि शायद सब मुझे देख रहे हैं, और बाकी सब भी यही सोचकर इधर उधर देख रहे थे कि उन्हें कौन कौन देख रहा है। इसे कहते हैं सेल्फ एम्बिशन। हम अपने आप को इतना चाहते हैं कि अपनी तज़हीक या नीचा दिखाना जरा भी बर्दाश्त नहीं करते, और इसलिए कुछ ऐसा नहीं करते जिससे लोग कुछ कहें। इसलिए हम जिंदगी को आधी से ज्यादा खुशियां इसी सोच की वजह से खो देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और लोग दरअसल कुछ भी नहीं कहते। उम्मीद करते हैं कि आज की इस किताब की समरी आपको बहुत पसंद आएगी। ऐसी ही मजीद समरीज को सुनते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।